हे एवरीवन यार, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज मोल कंसेप्ट पर। और टॉपिक क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट क्या होता है यार अब एक सोचो, एक रिएक्शन मेरे पास दे रखी है। कोई भी एक रिएक्शन है, पोटेशियम क्लोरेट की ले लेते हैं। KClO3 दे रहा है, KCl और O2। यहाँ पर क्या था? 2 मोल 2 मोल 3 मोल, और ये हो गई बैलेंस। मैंने क्या कही थी कि मोल एनालिसिस में क्या होगा? मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन 2 वो इक्वल होगा मोल्स ऑफ KCl अपॉन 2 या मोल्स ऑफ O2 अपॉन 3। ठीक है यार, इससे एक चीज़ और मैं बोल सकता हूँ कि मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन मोल्स ऑफ KCl होंगे 2:2 में, या फिर हमेशा रेशियो क्या आएगा? 1। बट अगर मेरी रिएक्शन में मोल्स का रेशियो 1 नहीं बन रहा, कि अगर मेरे को दे दिए 3 मोल KClO3 के और 2 मोल KCl के, तो रेशियो क्या बन रहा है? 1.5। 1 नहीं बन रहा। अगर ये रेशियो 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट में जो प्रेजेंट है, इसमें तो हमने KClO3 लिया, कि कुछ ना कुछ रिएक्टेंट में ऐसा है जो जल्दी कंज्यूम हो जा रहा है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट उस रिएक्शन का, और उससे ही प्रोडक्ट डिटरमाइन होगा, और वो ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लिमिट करेगा कि प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनता है, उसे लिमिटिंग रिएजेंट ही बता पाएगा। ठीक है, तो द रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में और लिमिट करेगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, और द रिमेनिंग और द लेफ्ट आउट रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। दो, जैसे इसमें तो हमने एक ही चीज़ ली है, अगर 2 रिएक्टेंट होंगे वो बना रहे हैं, इन दोनों में से जो इनका मोल रेशियो आया वो इनके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से अलग है, तो हम कहेंगे कि x और y में एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो कि z को बताएगा कि z कितना बनेगा, उसकी क्वांटिटी को लिमिट करेगा। बट जो दूसरा बच जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा वाला एलिमेंट, वो क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट, मतलब उसकी क्वांटिटी कुछ बच जाएगी, क्योंकि वो पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा, क्योंकि उससे पहले ही लिमिटिंग रिएजेंट वाला पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो यार ये एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है Na2CO3 प्लस HCl गिविंग आउट NaCl प्लस CO2 प्लस H2। यार ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, सबसे पहले इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पर अगर 2 लगा देंगे, यहाँ पर अगर 2 लगा दिया तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अगर मैं क्या बोलूँ कि यहाँ पर एक चीज़ फॉलो होगी क्या, कि मोल्स ऑफ Na2CO3 अपॉन मोल्स ऑफ HCl। हमें पता है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कि दोनों के स्टोइकोमेट्रिक रेशियो वाले ही मोल्स होंगे। ठीक है, वो कितने आने चाहिए? 1:2 हमेशा। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:2 आने चाहिए, दोनों का रेशियो हमेशा 1:2 आना चाहिए। अगर रिएक्शन में मेरे को मोल्स ऑफ Na2CO3 गिवन है 3 मोल्स और HCl दे रखे हैं 6 मोल्स, तो रेशियो कितना है? 3/6 1/2। तो यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। बट अगर मेरे को मोल्स Na2CO3 के दे रखे हैं 3 और HCl के मोल दे दिए 2, तो यह आया 3/2, इनका रेशियो आया 1.5, जो कि 1/2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर कोई ना कोई रिएजेंट Na2CO3 या फिर HCl लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो दूसरे बचा हुआ रिएजेंट वो होगा एक्सेस रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट जो भी आएगा दोनों में से, वो लिमिट करेगा प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसको। ठीक है यार, अब हम देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब रिएक्शन में एक चीज़ जल्दी कंज्यूम हो जा रही है, वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है यार? डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट बाय द रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, जो मोल्स है रिएक्टेंट के, उसे रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट से डिवाइड करेंगे। जो दोनों में से मिनिमम आएगा उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कह देंगे। जैसे मैंने बात करी थी Na2CO3 प्लस 2 मोल HCl दे रहा है 2 मोल NaCl प्लस CO2 और H2O। अगर गिवन कितने मोल्स हैं इसके,
इसके मोल दे रखे हैं 3 और 2 हैं गिवन, पर मोल रेशो कितना होना चाहिए स्टोशोमेट्रिक के अकॉर्डिंग, वो होना चाहिए 1/2। मतलब मेरे को पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो दोनों के मोल क्या है 3 और 2, मैं अलग से लिखूंगा 3 और उनकी रिस्पेक्टिव स्टोशोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करूंगा। यहाँ पर लिखा है रिस्पेक्टिव स्टोशोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करो, डिवाइड करो। Na2CO3 का कितना है 1, अलग से लिखेंगे इन्हें। HCl के कितने मोल हैं 2 और इसका रिस्पेक्टिव स्टोशोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 या 3 और 1। इन दोनों में से कम कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है कम। तो मेरे को इससे पता चल गया क्या कि जो HCl है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। तो HCl ही जो प्रोडक्ट साइड जो क्वांटिटीज बन रही है इनको लिमिट करेगा, बता पाएगा, ये वाला नहीं बताएगा, ये कुछ क्वांटिटी में बचेगा और इस वाले रिएजेंट को हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक है यार। अब यार इस वीडियो में हमने देखा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे निकालते हैं, दोनों स्टेप हमने देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तब तक के लिए यार गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।